नर्मदे हर। जुनून में आप सबका सुपर डुपर एक्साइटेड स्वागत है। वो क्यों बताएं? जनरली मैं जो पॉडकास्ट लेती हूँ लोगों से, तो वो परिक्रमा के बाद वाले लेती हूँ कि उनके क्या अनुभव है। आज जो मैं आपके साथ पॉडकास्ट शेयर करने वाली हूँ, आपके साथ जो लोगों की छोटे छोटे इंटरव्यू लेने वाली हूँ, वो ऐसे क्लब करके मैं आपके साथ बना रही हूँ, जिसमें कि वो ये बताएंगे कि कल परिक्रमा उठाने वाले तो उनका अभी का भाव क्या है। फिर मैया की इतनी असीम कृपा है कि मैं चाह रही थी कि परिक्रमावासी मेरे घर आए, चैनल से इंस्पायर्ड होके कुछ सब्सक्राइबर हमारे मेरे घर आए, उनसे मेरी अच्छी सी बातचीत हुई। हमने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया उससे जुड़ के हमने घर में एक छोटा सा एक घर में फंक्शन रखा था, जिसमें मेरे घर कुछ परिक्रमावासी आए थे और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनका सत्कार कर सकूं। तो आज वो लोग जो मेरे साथ आए हैं, उनका अभी का भाव क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें सबसे पहले जो है, जो हमारे सबसे यंगेस्ट है, उनका नाम है कौस्तुभ बाबा जी। वो एक 30-32 साल के ही हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। और सुन लेते हैं कि उनकी क्या भावना है। बाबा जी, आप कहाँ मुंबई से? हाँ, मुंबई से। मैं मुंबई मरी लाइन से हूँ। आज कितना अच्छा लग रहा है, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे घर पधारे। अब परिक्रमा पे निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे परिक्रमा के लिए। कैसे कैसे आपको मतलब अनुभूति हुई कि कैसे निकलना है, आपको इच्छा हुई? मैं पहले शिरडी पदयात्रा जाता था। अच्छा। तो उससे मैं इंस्पायर था। मैं मोबाइल से देखता था वीडियो। तो एक दिन मैं चितले माई का वीडियो देख के, उसके बाद मैं काफी सारे वीडियो देख के, बहुत सारे परिक्रमावासी के वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ। उसके बाद आपका चैनल जुनून, अरे वाह, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हुआ, उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली और आज मैं आपके घर बता क्या रहा बात है। मेरे भाग्य कि आप मेरे घर परिक्रमावासी मेरे घर आ रहे हैं ना, मैं मैया की बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ। आपको ये भाव तो मैया का आज। आज मेरे को सिर्फ आप ये बता दीजिए, अभी कल आप सुबह निकल रहे परिक्रमा के लिए, अभी का आपको क्या भाव है? जब आप इतने, आपकी 2 साल की मेहनत, आपकी इतनी मैया के ड्रीम्स कम ट्रू, तो क्या भाव है अभी आपका? क्या करो या मैया क्या कैसे? बहुत एक्साइटमेंट है मैया के लिए। मतलब 2 साल से मैं आपको बताया कि मेरा 2 साल से प्रयत्न था जाने का, लेकिन लास्ट स्टेप नहीं हुआ। लेकिन अभी इतना मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए कि मैं कभी मैया के पास पहुंचूं और मैं परिक्रमा स्टार्ट करूं। बस बाकी मैया के ऊपर छोड़ सब मैया के ऊपर। कुछ प्लान नहीं किया? कुछ प्लान नहीं है। कब आना है, क्या है? कुछ नहीं है। सब जो मैया कराती है उसी सब पे चलना है, सबसे कहने को आराम से, है ना? अच्छा, मेरे को एक और बात बता, जैसे अपना ग्रुप बना, अभी आपने 100-150 लोग जो जुड़ चुके हैं, आपको लगता है ये जो कम्युनिटी ग्रुप बनाया जुनून ने, यूजफुल लगता है? बहुत यूजफुल है। मैं उसके थ्रू है, उन्हें तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, क्या नहीं है, क्या परिक्रमा होता है। मैं सब यूट्यूब के माध्यम से आपके थ्रू पहुंचा। अभी तो मुझे फैमिली मिल चुकी है, बहुत जुनून परिवार है आपका। सही है, ये तो है। और मैया ने आपके लिए देखो व्यवस्था भी कर दी। बहुत अच्छा, है ना? बस आप ऐसे अच्छे से प्रदान करके चलिए। मैया के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपकी परिक्रमा सफल हो। नर्मदे। तो ये देखा आपने, कौस्तुभ बाबा जी कितने खुश और एकदम ऐसे एक्साइटेड हैं। और मैं आपको बताऊं, वो बस उन्हें किसी चीज का इंतजार नहीं, वो चाह रहे कि मैं कैसे परिक्रमा पे निकलूं। तो बस ये सबसे यंगेस्ट है। और हमारे सबसे सीनियर, जिनकी एज 70+ है, वो है हमारे नरेंद्र बाबा जी। उनको मिलने मैं उनके घर गई। इस एज में सिर्फ बोले मुझे कि मैं 76 हूँ और मैंने अभी 4 महीने पहले रिटायरमेंट लिया। तो उनका क्या भाव है, तो वो भी उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मैं नरेंद्र मेहता मुंबई का रहवासी हूँ। मेरी उम्र 75 साल की है, इसलिए आप कह सकते हो कि मैंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है। मैं अब तक एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर मार्केटिंग की पदवी पर कार्यरत था और मार्केटिंग फील्ड होने के कारण विश्व के कई देशों को देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। धंधे में समय न होने के कारण मैं परिक्रमा नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा समय निकालकर जनवरी 2024 में बस से नर्मदा परिक्रमा की। उसमें मुझे काफी मंदिरों का देखने का सौभाग्य मिला और माँ की अलग अलग अनुभूति है वो भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला और कई ऋषि मुनियों को भी मैं मिल पाया। इसलिए मुझे लगा कि अभी माँ नर्मदा जी का पैदल भी परिक्रमा करना चाहिए, जिससे मैं और नजदीक से नर्मदा जी को देख पाऊँ। जब मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा का संकल्प किया तो परिवारजन और लोग मुझे बताने लगे कि अभी तो आपकी उम्र हुई है, अभी आपको आराम करना चाहिए, ये रिटायरमेंट की उम्र है। लेकिन मैंने सोचा परिक्रमा के बिना जीवन अधूरा रहेगा। और इस बीच मैंने जुनून की आभा कुलकर्णी जी की वीडियो भी देखी, जिसमें मैंने देखा कि 82 इयर्स की
माता जी परिक्रमा कर रही है। तो ये तो एक मेरे लिए पॉजिटिव साइन मिली कि जब 82 इयर्स की माता जी कर रही है तो मैं तो आराम से कर सकूंगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। और परिक्रमा में तकलीफ तो आने वाली है, तो वो सब सहन करके जब भी करेंगे तो ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं पैदल तो परिक्रमा करने वाला हूँ और अभी अक्टूबर से मैं परिक्रमा उठा रहा हूँ। नर्मदे हर। तो देखा आपने हमारे बाबा जी कितने एक्साइटेड हैं और कितने, पर वो कैमरे के सामने थोड़ा हेजिटेट होके बोल रहे हैं, अदरवाइज वो बहुत खुश हैं, उनको बहुत चीजें बतानी है। आगे हम मिलते हैं हमारे जो किसी भी क्षेत्र में औरतें कम नहीं है, वैसे ही हमारी शोभा मैया है जो मुंबई से बिलोंग करती हैं, इतनी निडर हैं और उनको दिल से प्रणाम है क्योंकि उन्होंने परिक्रमा तो उठाई अकेले, इसके अलावा उन्होंने अपने माँ के लिए, उनका यह मानना है कि सारा मेरा मैं अहंकार अर्पण कर दूं। उन्होंने अपने पूरे बाल मुंडवाए हैं और वो बिना किसी संकोच से सीधे चली जा रही है। अभी वो शूल पानी में है, तो देखते हैं उनका अभी का भाव क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। नर्मदे हर। मेरा नाम शोभा है, तो मैं मुंबई से हूँ। जनवरी माह में बस ऐसे ही मैं कुछ फोन देख रही थी और बहुत सालों से इच्छा थी एक जगन्नाथ कुंटे जी का बुक पढ़ा जाए। वो मैंने पढ़ा। मैं सोते सोते कुछ अचानक से मुझे नर्मदा नदी का तट दिखने लगा। ये मेरा रोज का हो गया, रोज मुझे तट दिखता था। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कब जाऊं इस तट पर। तो ऐसे सोचते सोचते मुझे ऐसा लगा कि मैंने परिक्रमा करने के लिए जाना चाहिए, जैसे मुझे नर्मदा मैया बुला रही है। मतलब 24 घंटे जैसा एक जुनून सा छा गया था। रोज वही देखना, वही सुनना, वही पढ़ना। तो मैंने एक दिन मेरी बेटी को बोल दिया मुझे नर्मदा परिक्रमा जाना है। तो मेरी बेटी बोलती है कब जाना है? तो मैंने बोला नवंबर में। तो बोले अभी तो जनवरी है मम्मा, आप वेट कर लो, आप रोज वही एक चीज देख रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये जनवरी से नवंबर ये समय मैंने कैसे बिताया है ये मैं जानती हूँ। और अभी जैसे मेरे आने के जाने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, सारी दुनिया दिवाली की तैयारी कर रही है। सब लोगों को ये चिंता है शॉपिंग कैसी करे, जो हम लोगों का औरतों का एकदम वीक पॉइंट है शॉपिंग, वो कैसी करे, कौन से टाइप के कपड़े पहनने हैं। और मेरे दिमाग में ये चालू है कि मेरे नर्मदा परिक्रमा का पूरा सामान आया कि नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, कितने दिन बच गए हैं, अभी क्या क्या बाकी है। बस इन्हीं तैयारी में मुझे तो ऐसा हो रहा है कि कब ये 30 तारीख खत्म होगी और मैं कब 30 तारीख को रात को ट्रेन में बैठूंगी, यहाँ से खंडवा से ओंकारेश्वर और फिर वहां से मेरी परिक्रमा शुरू। नर्मदे हर। तो उसी श्रृंखला में अगली हमारी मैया है माया मैया। ये हमारे ही मुंबई से बिलोंग करती है और इनके बारे में मैं आपको कहूँ, ये माया जी इतनी मैया भक्त है कि जब ये बोली कि मैं परिक्रमा पे निकल रही हूँ तो उसके पहले एक बार वो भरूच या कहीं और मैया के तट पे कहीं जाके आए और बोले मैं अपने कुछ घर के परिवार को लेके गई थी। और परिवार मतलब 30-40 लोगों को लेके गई थी और वो इतनी खुश है। और सिर्फ अकेली जाने के लिए उनके हस्बैंड उनको परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि किसी को साथ ले लो। इसी सिलसिले में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी सगी बहन को फोन लगाया, उनको कहा कि मैया जी आपको हमारे साथ चलना है परिक्रमा में। माई की ऐसी उसके ऊपर असीम कृपा कि उसने कुछ पूछा नहीं, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन जाना है, वो चली गई परिक्रमा में। आज दोनों बहुत अच्छे से परिक्रमा कर रही है और बड़वानी तक पहुंच चुकी है। और देखिए आज उनका वो रूप और ये रूप कितना अलग है। मेरा नाम माला ठक्कर है और ये मेरी बड़ी बहन है ज्योति सोमानी। ये पुणे से है, मैं मुंबई से हूँ। हम लोग मुलुंड में रहते हैं। अच्छा। और कल हम निकलने वाले, एक्साइटेड है। और सच बोलूं तो ये मुझे 4-5 साल पहले ऐसे ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, काजल रोजा वही थी, गुजराती हूँ मैं। तो उस बुक में है ना जो पूरा स्टोरी नर्मदा मैया के इर्द गिर्द था। उसके पहले सिर्फ नाम सुना था, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे ही नाम सुना था। लेकिन अभी बोलते बोलते भी मुझे गूज़बम्प आ रहे। लेकिन वो स्टोरी पूरा मैया के इर्द गिर्द था, जैसे हीरो उधर गिर जाता है, फिर कोई आश्रम में चला जाता है, फिर उसको ऐसा होता है, फिर वो परिक्रमार्थी उसको रास्ते में मिलते। तो सुन के मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मेरे को ना 2-3 रात नर्मदा किनारे पे कहीं पे जाना है। तो ठीक है, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। और फिर कहीं भी ऐसा प्लान बता, हम एमपी में गए, 2 बोलते थे अभी नर्मदा किनारे पे हम हैं, है तो हम लोग नर्मदेश्वर गए। तो वहां पर होटल में हम रुके तो 2 दिन रुके, बोला इधर मेरे को और 1 दिन रुकना है। फिर वहां पे हमको कोई परिक्रमार्थी मिले थे और मुझे लगा था ये 3 साल 13 महीना समथिंग कुछ यात्रा दूं तो होगा नहीं हमसे। मन में बन रहा था प्लान के हाँ करना तो है, लेकिन ये तो होगा नहीं। फिर वहां पर हमको कोई परिक्रमार्थी मिले थे, 3 लेडीज।
अच्छा। उनको मैंने पूछा आप लोग ऐसे निकले हो तो कितना टाइम लगता है, वो तो 3.5-4 महीना होता है। बोला अच्छा। हाँ, फिर उनसे थोड़ी बातचीत हुई और मेरे हस्बैंड को मैंने ऐसे ही देखा। हाँ ठीक है, तू जा सकती है। अच्छा। लेकिन अगर कोई तेरे साथ हो तो मैं तुझे जाने दूंगा, ऐसा। क्योंकि उसको पता था 4-5 साल से वो बोल रही है अंदर अंदर कुछ तो कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है। बोले ठीक है, मगर कोई अगर हाँ बोलेगा। और सबसे पहले उसने मेरी सिस्टर का नाम लिया कि अगर वो तेरे को कंपनी देते हैं ना तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उसके बाद किसी और को कुछ नहीं। अच्छा। और उसको तो कुछ भी पता नहीं था। हाँ। जैसे सोई और मैंने उठाया उसको, ऐसा बोला तू आएगी क्या? अच्छा। हाँ। उसने मुझे फोन किया, हाँ। आएगी क्या मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा करने? हाँ। मैं आऊंगी। अरे तेरे जीजाजी का फोन है, मेरी हाँ। उनके बात करके मैं फाइनल जवाब देती हूँ। दोपहर को वापस मैंने फोन किया, हाँ मैं पक्का होगी। तेरे जीजाजी ने भी हाँ बोली। ये एक बता दो, अभी का आपका भाव क्या है? अब आप कल निकल रहे हैं? हाँ, नजदीक कब पहुँच जाए ऐसा, और कभी हम यात्रा शुरू करें, बस ऐसा अभी कुछ सूझ ही नहीं रहा है ना? कुछ नहीं अच्छा लगा। 3 दिन रहे कि अभी इतना घंटा रहा, 2 घंटे रहे। क्या प्लान किया आपने? क्या सोचा है? क्या करेंगे आप? नहीं, हमने कैसे मैया रखेंगे, जो होगा जैसा होगा, बस मैया के इर्द गिर्द रहना है और मैया जैसा रखे, बस ऐसे नर्मदा यार बोलना है और चलना है, बस कुछ नहीं सोचा। मैया जैसे रखेंगे ऐसे हम रहेंगे। कि इनका तो भाव पढ़ा, इन्होंने देखा है तो मैया जी आप तो बहुत ही आश्चर्य लग रहा है। मतलब आप कुछ नहीं पता है। और अब मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर मैंने सुना है, तब से मुझे बस नहीं गिन रही है। उसको तो मैंने बोला ना, उसके बाद रोज मेरे को एक वीडियो भेजती है। अच्छा। ये देख और मैं हंसती हूँ। वीडियोस देखती हूँ। आपने पहला वीडियो कौन सा देखा था आपने? देखा हमने वो तैयारी किया था ना सब, हाँ। लेके जाना है, ऐसा नहीं लेके जाना है, वजन कितना होता है, सब वो वीडियो पहला, सबसे पहला वो वीडियो मैंने। चलो बहुत ही बढ़िया। जुनून का पहला वो वीडियो, वो तैयारी इसीलिए बनाया था कि सबको तैयारी के लिए अच्छा यूज हो जाए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैं यही कामना करती हूँ और दर्शकों से भी यही कामना करती हूँ कि इनकी परिक्रमा सफल संपूर्ण हो। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इनके लिए बहुत शुभेच्छा दीजिए। हम कहीं ना कहीं परिक्रमा में भी पक्का मिलेंगे, ऐसे मुझे लगता है। मैं सेवा को कहीं तो पे आऊंगी, शायद हमारे वहां पे मुलाकात होगी, है ना? चलिए बहुत अच्छा। नर्मदे हार। तो देखा आपने, मुझे बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि जब परिक्रमा पे निकलते हैं तब का उनका भाव क्या होता है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके साथ और कुछ आगे वीडियो शेयर करूंगी परिक्रमा वासियों के। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सबको कमेंट में बहुत अच्छे से अभिनंदन कीजिए। इनके लिए मैया के चरणों में हम सब प्रार्थना करेंगे कि इनकी परिक्रमा सफल संपूर्ण हो, उनको सारी मनोकामनाएं इनकी पूर्ण हो। बस यही मैया से प्रार्थना करती हूँ। नर्मदे